Hello everyone, welcome and welcome back to my YouTube channel. So today is also another day and the vlog. And you can see one thing that I have started my vlog earlier, not after reaching the university. It's a good sign that I am enthusiastic today and also because it's the last day of the week. So बनता भी है यार इतना enthusiastic होना, ठीक है? और बस आज से मैंने ये सोचा है यार आई डोंट केयर अबाउट एनीवन ना। ओके गाड़ी तो अच्छी थी। अच्छा खैर, तो आज से मैं किसी की भी नहीं सुनूंगी। आई डू व्हाट आई वांट टू डू और बस यही आज से मेरा फलसफा रहेगा, ठीक है? सो चले, स्टॉप आने वाला है, तो आई मीट यू गाइस आफ्टर रीचिंग द यूनिवर्सिटी। बाय। वैसे तो ये डेली का होता है कि मुझे 10 टू 12 मिनट्स की वॉक करके जाना होता है यूनिवर्सिटी, मतलब स्टॉप तक। बट आज है मेरे पास ये है इतनी मोटी सर्जरी की बुक। दिस इज द वन बुक ओनली, बट ये इतनी मोटी है। तो यार मैं इतनी छोटी सी और मेरे ऊपर इतना भारी बोझ आ गया, खैर जोकिंग। तो क्या नाम है, इस बुक की वजह से मुझे क्या कहते हैं यार, थोड़ी सांस फूल रही है या इस तरह का सीन है, ठीक है? वरना तो आई एम ओके ऑल द टाइम। और अब तो इतने सालों से हम ट्रैवल कर रहे हैं कि अब तो आदत हो गई है। एंड गाइस फाइनली आई एम हियर एट द यूनिवर्सिटी। और मेरी पहली क्लास तो वैसे भी निकल चुकी है क्योंकि मैं बहुत लेट हो गई थी। तो इट्स नो यूज़ कि भाई मैं बहुत जल्दी जल्दी भागूँ और क्लास अटेंड करने की कोशिश करूँ। बट हाँ ये कि सेकेंड क्लास मुझे मिल जाएगी तो उसके लिए आई शुड रन, क्योंकि वो फ़ौरन से स्टार्ट होने वाली है। तो फिर फाइनली मैं आपको फिर सेकेंड क्लास अटेंड करने के बाद मिलती हूँ। दिस इज़ माई लेक्चर हॉल राइट बिहाइंड मी। और अब सेकेंड क्लास स्टार्ट होने वाली, सर नहीं आया मतलब। चलो इंटरव्यू present. So guys, second class has ended and now I am going to give this book to my senior. और इसका बोझ मेरे ऊपर से हटेगा, लाइक आई मीन कि इसको लेके यार संभालना एज ए रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो दैट इज ऑल्सो अ थिंग। गाइज अभी ना एक सीन हो गया है। वैसे तो मेरा इरादा था कि मैं बैठ के अभी ना रिकॉर्डिंग करूँगी, बट अब मुझे अभी मैसेज आया कि जो पार्सल मैंने मंगवाया था ना वो पार्सल घर पे आने वाला है, तो और पैसे मेरे पास ही हैं। अब मैं उनसे कंफर्म करूँगी वो कितने बजे तक पहुँचेंगे, ताकि मैं फिर उनको उसी हिसाब से ना पैसे दे दूँगी। अगर वो बहुत जल्दी आ रहे होंगे तो मुझे फ़ौरन से घर निकलना होगा, और अगर वो थोड़ा सा लेट आएंगे तो मेरे पास टाइम होगा थोड़ा। तो आज मेरे ख्याल से कोई भी ओपीडी में नहीं जा रहा क्योंकि किसी को भी कोई काम नहीं है, हर कोई घर जा रहा है। क्योंकि आज मेरे ख्याल से सैटरडे और पेशेंट्स का फ्लो इतना नहीं है आज, तो इसलिए। और मेरा भी आज एक्चुअली कोई काम नहीं है, मुझे बस सिर्फ एक केस उठाना है अपने रिकेंशन से, उसमें मुझे भी घर ही जाना है। बट टिल देन जब तक वो नहीं आते मुझे वेट तो करना है ना। तो मैं यही कह रही थी कि मैंने सोचा कि मैं जल्दी से उनसे कॉल करके पूछ लूँ, लेकिन अभी मेरे पास वो नहीं है, आई मीन बैलेंस नहीं है, कॉल पैकेज भी नहीं है, तो और उनका नंबर व्हाट्सएप पर भी नहीं है। तो अब मैंने अपनी बहन को नंबर सेंड किया, वो पूछ के मुझे बताती है और उसके बाद आई विल बैक अकॉर्डिंगली। क्योंकि भाई इट इज़ नेसेसरी कि यार अगर पैसे ना हो कैश ऑन डिलीवरी पे है वो ऑर्डर, अगर मैं नहीं कहती हुई तो बड़ा मसला हो जाएगा। और सही वाला सीन है। और यू नो ना कि पार्सल्स अगर आए और अम्मा को बताया ना हो तो बंदा गया। दिस इज अ सीन। यार मेरा स्कार्फ इतना अजीब सा हो रहा है, ये सुबह से मुझसे सही नहीं बन रहा। ये जो मटेरियल है ना, आई डोंट लाइक दिस मटेरियल एक्चुअली, ये सही से बैठता भी नहीं है। अच्छा वैसे आज का आने का सीन बिल्कुल भी नहीं था, कल रात में अचानक से प्लान बना क्योंकि जो हमारे टेक्नीशियन हैं वो आज आने वाले थे और उन्होंने कहा था कि मैं आपको जो भी आप लोग का सामान है, लाइक जो भी केस चल रहा है करंट केस, वो आप लोग को हैंड ओवर कर दूंगा। जो तो आई थॉट कि यार चलो अब अगर वो आ रहे हैं तो फिर हमें भी चले जाना चाहिए कि पेशेंट ना ऑलरेडी वो मुझे कॉल्स पे कॉल्स कर रहे थे कि भाई आप इतनी देर कर रही हैं और क्या नाम है मुझे आगे शादी में जाना है ये वो। और उनकी शादी जो है वो उसमें है, क्या कहते हैं, नेक्स्ट मंथ आई गेस, जनवरी में बताया था मुझे उन्होंने, बट स्टिल उनके लिए इम्पोर्टेंट है। तो हमारे लिए ये होता है कि भाई हमारे पेशेंट की प्रायोरिटी हमारी है, तो बस यही वाला सीन है। तो फिर मैंने सोचा चलो यार कोई नहीं, आज चले आती हूँ, आई मीन आज आ जाती हूँ और फिर देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता।
Oh, there some students are taking pictures. Guys, look at these beautiful ducks. कितने मजे से सो रही है यार, ये इनके पास जिंदगी में कोई और काम नहीं है। मतलब वाओ, हाउ पीसफुली दे आर स्लीपिंग। आई वोंट गो बहुत ज़्यादा करीब क्योंकि यार मुझे डर लगता है इनसे, और अगर ये उड़ गई तो जिंदगी इनकी खराब हो जाएगी। यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी। वाओ, क्यूट। Yeah, I love this area. First of all because of its beauty, और secondly क्योंकि यहाँ पर कोई भी नहीं होता, तो मुझे वीडियोस बनाने में बहुत आसानी रहती है। तो यार सीन ये है कि राइडर जो है वो कॉल नहीं उठा रहे, और अब हमें नहीं पता कि वो कितनी देर में आएंगे। और मैंने अभी अपने टेक्नीशियन से बात करी है, ही सेट के बस वो 15 to 20 मिनट्स में यहाँ पर होंगे। तो चलो, इट्स अ गुड थिंग कि यार अगर वो जल्दी आ जाते हैं और फटाफट से मैं अपना केस लूँ और फटाफट निकल जाऊँ तो बहुत ही मज़ा आ जाएगा, और मैं घर फटाफट पहुँच जाऊँगी, तो राइडर जब भी आए कोई मसला नहीं होगा। लेकिन अगर उससे पहले आ गया ना तो मैं गई। यार मेरे सामने सामने से इतनी सारी बसेस गई हैं, मतलब 2 तो जा चुकी हैं और तीसरी बस आने ही वाली होगी। इतना सारा टाइम गुजर चुका है, मैं यहाँ पे खड़े होकर सिर्फ टहल रही हूँ। और यार पता है विंटर्स हैं जब भी मैं ये लैब कोट पहन पा रही हूँ, वरना गर्मियों में तो आई कांट बेयर इट, क्योंकि हमने अबाया भी पहनना होता है ना। तो ये सीन है, बस मुझे इतना पता चल जाए ना कि ये क्या नाम है, राइडर कॉल उठा ले बस। ऑल्दो कि मेरा सीन सेट है, अगर वो 11:30 के बाद आता है ना तो मैं घर पे होंगी, वरना अगर वो पहले आ गया ना तो थोड़ी सी खराब हो जाएगी बात। ये वाला सीन है यार। ऊपर इतने सारे कौवे हैं एंड आई एम जस्ट वॉन्डरिंग कि अगर उन्होंने यहाँ पर भी अपनी शरारत दिखा दी ना तो मैं जाऊंगी या मेरा बैग जाएगा। सो इट्स बेटर कि पहले से यहाँ से मैं मूव कर जाऊँ। मैं क्या मूव करूँगी, मैं तो मूव कर रही हूँ, बस मेरा बैग जो है वो थोड़ा सा मूव कर ले। सो कहीं और रखने की जगह बनाती हूँ मैं। कहाँ रखूँ यार, यहाँ पर तो ऐसी कोई जगह नहीं है, और अगर जो जगह है वहाँ बैग रखने की तमीज़ की जगह नहीं है। चलो यहाँ यहाँ पे एटलीस्ट कोई ट्री तो नहीं है। बेचारा मेरा बैग लावारिस पड़ा रहता है जब मैं वीडियोस बना रही होती हूँ। ओके, सो दिस इज माय माइक चेक। आ रही है आप लोग को आवाज़ यहाँ से भी? आ रही होगी। यार मुझे ना कुछ लोगों ने पहले भी कहा था और अभी भी कह रहे हैं कि आप जो है वो अपनी वीडियोस बनाना बंद कर दें। सो आई वाज लाइक व्हाई, इफ यू डोंट वांट टू वॉच इट यू शुड नॉट। अगर आपको पसंद आती है, आपको लगता है कि आपको वॉच करनी चाहिए, आई मीन आपको देखनी चाहिए, सो यू आर मोस्ट वेलकम। हाँ, बट अगर यू फील लाइक यार आपको नहीं पसंद आ रही तो इट्स ओके ना। हु टोल्ड यू एंड हु इज फोर्सिंग यू टू वॉच माई वीडियोज? आपकी मर्जी है, नहीं देखनी है तो नहीं देखो, बट क्या मुझे बोलना जरूरी है? अजीब। नहीं तो। एंड द रीजन व्हाई आई मेक वीडियोस इज जस्ट दैट के आई वांट टू सी माई सेल्फ इन द फ्यूचर, दैट फ्रॉम वेयर आई स्टार्टेड एंड वेयर आई हैव बीन राइट नाउ, लाइक इन द फ्यूचर। तो पहले भी मैंने मेंशन किया था इस व्लॉग, किसी व्लॉग में, और अभी भी यही मेंशन कर रही हूँ कि मेरा सिर्फ यही मकसद है कि मैं अपने आप को देखना चाहती हूँ इन द फ्यूचर कि मैं कहाँ से स्टार्ट करके आई थी और कहाँ तक पहुँच चुकी हूँ। दैट्स इट, बस यही है। लुक एट द स्टूडेंट, दैट वन स्टूडेंट, आई थिंक शी इज अ फर्स्ट ईयर बिकॉज शी हैज बुक ऑफ हेड एंड नेक एनाटमी और मे बी न्यूरो एनाटमी और समथिंग, बिकॉज जो रेड कलर की बुक है वो वाली एनाटमी की बुक होती है। तो and she is studying, mashallah, mashallah. And here I am wandering and making videos and doing nothing. Wow. This lady has caused some great trouble, and now we so is moving.
वो देखिए गाइस, अभी अभी एक और बस जा रही है। मैं यहाँ खड़े होकर अभी तक टेक्नीशियन का वेट कर रही हूँ। हाँ, आई थिंक नज़र आ रही है, वही है वही है। यार हमारे टेक्नीशियन ने कहा था कि वो 10:30 तक तो आ जाएंगे। मैंने उनके कॉल की तो वो कहते हैं हाँ ठीक है, वो 11 तक आएंगे। अब 11:15 से भी ऊपर हो चुके हैं एंड ही इज़ नॉट हियर येट। तो यार अब मैं क्या करूँ यार, अगर वो नहीं आए तो एक तो मुझे सर पे टेंशन सवार हो गई है कि यार पार्सल आ जाएगा, पार्सल आ जाएगा, पार्सल आ जाएगा, और उसकी वजह से मैं कुछ भी नहीं कर सकती। आधे घंटे से उनका वेट कर रही हूँ, आधे घंटे से ज़्यादा हो गया उनका टाइम। हाँ, आधे घंटे से ज़्यादा हो गया, क्योंकि 10:30 बजे मेरी क्लास ख़त्म हो चुकी थी। क्या यार, यार ये कौन सी ट्री है? एंड यार जब मैं यहाँ पे आके बैठी तो इस मिनट में मुझे पता भी नहीं था और मैं बोले जा रही थी और मेरा माइक ऑफ हो चुका था क्योंकि उसका चार्ज एंड हो गया था या पता नहीं क्या। फिर जब मैं रिकॉर्डिंग करने लगी, जब मैं एडिटिंग करने लगी तो मुझे पता चला। और यहाँ पे आके मैं इसलिए बैठ गई क्योंकि यार मेरी बस हो गई थी चल कर, मैं थक चुकी थी बिल्कुल, और अब मुझसे नहीं चला जा रहा था, पता नहीं क्यों चल रही थी। फिर मुझे एक जगह मिली जैसे मैं आप लोगों को दिखाई थी वही जगह, फिर मैं आके बैठी और अभी मैंने अपने टेक्नीशियन को कॉल की उस टाइम, उनसे कॉल करके पूछा तो वो कहने लगे कि मैं जो है वो 11:30 तक आऊँगा, ठीक है। पहले उन्होंने कहा था मैं 11 तक आऊँगा, अब वो कहते हैं 11:30 तक। आई वाज़ लाइक ठीक है। मैंने फिर उनका वेट किया और 11:30 के बाद मैंने उनको जब रीच आउट करने की कोशिश की तो उनका नंबर ऑफलाइन था, मतलब, और मेरे पास सिम पे बैलेंस नहीं। फिर मैंने थोड़ी देर वेट किया, अल्लाह ताला से दुआ करी कि अल्लाह ताला जल्दी से आ जाएँ, ये बस अब कहाँ होंगे। आई वाज़ लाइक कि ठीक है यार, हो सकता है कि रास्ते में ही हों इसीलिए उन्होंने नेट ऑफ कर दिया हो। और जैसे ही मैं ये बोल रही थी, ये रिकॉर्ड कर रही थी, मैंने एकदम दोबारा चेक किया तो उनका नंबर ऑन हो गया और मेरे जो मैसेजेस थे वो डिलीवर हो गए। तो एक अंदर से छोटी-सी खुशी हुई कि चलो यार, मतलब वो पहुँच गए हैं जब उन्होंने अपना नेट ऑन किया एंड ही इज़ अबाउट टू कॉल मी, और फाइनली वो पहुँच भी गए थे। तो गाइस फाइनली अल्लाह अल्लाह करके टेक्नीशियन आ गए हैं और आई एम गोइंग टू गेट माई थिंग्स फ्रॉम हिम, और फ़ौरन से मैं यूनिवर्सिटी से निकलूँगी और घर की तरफ भागूँगी क्योंकि यार इसी चीज़ का तो मैं कितनी देर से वेट कर रही थी। ओके, तो फाइनली आई गॉट माई केस एंड ये जो है ऊपर वाला, ये मेरी फ्रेंड का है। सो हो गया यार काम अपन का आज का। और यार बस अब बहुत देर हो गई है, अब सारी चीज़ों को हम बैग में डालती हूँ एंड बस रवाना। यार डेंटिस्ट्री इज़ ऑल अबाउट बीइंग फिज़िकली, मेंटली एंड इमोशनली tired. So that's it for today. My work has done here and I'm leaving for home right now. We'll meet you guys in the next vlog. Till then, take care, love yourself, and do not forget to like and share my videos. Okay, bye.